नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। दुनिया के दो सबसे धनी और ताकतवर देशों के राष्ट्रपति आज मिले, आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि वर्चुअली। वॉशिंगटन में तब सोमवार शाम के 8:45 बज रहे थे और बीजिंग में मंगलवार सुबह के 8:45। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हाथ मिलाकर अभिवादन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुखातिब होते हुए कहा कि हमने विगत में बहुत समय एक दूसरे से बात करते हुए बिताया है और मेरी आशा है कि आज शाम भी हम बेबाक बातचीत कर पाएंगे। शी ने जवाब में दोस्ताना स्वर में कहा कि ये सामने बैठकर बात करने जैसा तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई है। बस मीठी मीठी बातें यहीं तक हुई। इसके बाद का विचार विमर्श एक स्वस्थ बहस तो कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी बहस जिससे दोनों देशों के बीच का गतिरोध टूटा हो, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। अमेरिका चीन संबंध अभी इतने खराब हैं कि अमेरिकी अधिकारी साफ कहते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को मैनेज करना राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य है। शुरू से ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत जहां विवादित मुद्दों पर पहुंची, दोनों पक्ष अपने अपने जाने पहचाने स्टैंड पर अडिग खड़े दिखाई दिए। ताइवान के सवाल पर शी ने बाइडेन को आगाह किया कि अगर ताइवान ने किसी भी तरह से अपनी स्वाधीनता की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की तो ये चीन के लिए उस लाल लकीर को लांघने तरीका होगा जो चीन ने कार्रवाई करने के लिए खींच रखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति शी ने राष्ट्रपति बाइडेन को साफ बता दिया कि अगर अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता को हवा देता है तो वो अपने हाथ जला बैठेगा। जवाब में राष्ट्रपति बाइडेन ने शी को आश्वस्त किया कि अमेरिका अभी भी अपनी वन चाइना पॉलिसी पर कायम है, जिसके अनुसार अमेरिका सिर्फ एक सार्वभौमिक चीन देश को मान्यता देता है। लेकिन साथ ही बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में यथास्थिति और शांति और स्थायित्व को कमज़ोर करने वाली किसी भी हरकत का पुरजोर विरोध करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का बयान ताइवान को ये समझाने के लिए दिया गया है कि वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा न करे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी संदेश चीन के लिए था कि वो ताइवान पर हमला करने का विचार छोड़ दे। राष्ट्रपति बाइडेन ने शी से कहा कि ये दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि उनकी प्रतिस्पर्धा खुले संघर्ष में न बदल जाए। वर्चुअल शिखर मीटिंग के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि दोनों नेताओं के मिलने का खास मकसद दोनों देशों के बीच तनाव कम करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि अमेरिका और चीन के बीच की स्पर्धा को ठीक से मैनेज किया जा सके, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन का इरादा इस विषय में बिल्कुल साफ है कि अमेरिका चीन को सभी क्षेत्रों में कड़ी टक्कर देगा। कोविड-19 के विषय में बाइडेन ने पारदर्शिता पर जोर दिया ताकि भविष्य में बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। मतलब साफ था कि चीन इस महामारी की उत्पत्ति और फैलाव में अपनी भूमिका को लेकर अभी भी सहयोग नहीं कर रहा है। अमेरिका कहता रहा है कि चीन को कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच करने वाले अंतर्राष्ट्रीय जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए। दोनों नेताओं ने उन विषयों पर भी बात की जिनमें अमेरिका और चीन सहयोग कर सकते हैं, मसलन क्लाइमेट चेंज, जिस पर चीन ने अमेरिका से सहयोग के लिए ग्लासगो शहर में पहले ही हामी भर दी थी। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उसे चीन के साथ विचार और अगर हो सके तो सहमति की कोशिश करनी पड़ेगी। अमेरिका मानता है कि उसे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले दो देश उत्तरी कोरिया और ईरान हैं। ये महज संयोग नहीं है कि इन दोनों देशों के संबंध चीन से लगातार घनिष्ठ होते जा रहे हैं, चाहे व्यापार हो, सेमीकंडक्टर चिप्स की उपलब्धता, सैनिक आक्रामकता या शिनजियांग में वीगर लोगों के मानवाधिकार। चीन से अमेरिका के संबंधों के लिए ये सभी एक चैलेंज हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने बातचीत में शी से कहा कि दोनों नेताओं को विभिन्न विषयों पर कुछ लाइनें खींचनी पड़ेंगी ताकि जब ये दोनों देश किन्हीं विषयों पर असहमत हों तब भी आपसी समझबूझ बनी रहे और जिन विषयों में सहमति बने उनमें अच्छे से काम हो। बाइडेन ने कहा कि दोनों नेताओं में ऐसी समझ होनी चाहिए कि किसी को ये सोचना न पड़े कि सामने वाला सोच क्या रहा है। समस्या ये है कि चीन में सत्ता पर शी जिनपिंग की पकड़ अब बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत कि पिछले हफ्ते ही उन्हें कम्युनिस्ट चीन के जनक माओ जेडोंग के समकक्ष दर्जा मिल गया है। ऐसी स्थिति में वे अमेरिका से बातचीत में बहुत लचीला रुख अपनाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। दोनों नेताओं की वर्चुअल बैठक एक अच्छी शुरुआत ज़रूर है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच मधुर संबंधों की मंजिल अभी बहुत दूर है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें।
विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।